Hello everyone, welcome to official YouTube channel of Education Point Academy। आज हम टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन में मैथमेटिक्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज मैट्रिसेस। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से काफी इजी और बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम मैट्रिसेस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर्स और फंक्शन का। इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। इसमें हम जो एंट्रीज करते हैं वो कोई नंबर भी हो सकते हैं या फिर फंक्शंस भी हो सकते हैं। ये हमेशा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर नंबर्स और फंक्शंस को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, जिन्हें हम A11, A12 इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ऐसे ही दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर एरे। इस पूरी अरेंजमेंट को हम रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं और इसमें टू टाइप्स की लाइंस होती हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस, दूसरी होती हैं वर्टिकल लाइंस। इसी तरह से यहाँ पे और भी लाइंस होंगी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं हमारी, इन्हें कहा जाता है रोज, और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें कहते हैं हम कॉलम्स, राइट। तो ये जो रोज और कॉलम्स का मिक्सचर रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ये बनाता है हमारा मैट्रिक्स को। ठीक है जी, ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है मैट्रिक्स की कि मैट्रिक्स होता क्या है। अब मैट्रिक्स से रिगार्डिंग कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, जैसे इसका ऑर्डर हो गया, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होगी, तो उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखिए, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी A11, A12 अप टू सो ऑन AN, A1N, वैसे सेकेंड रो आ जाएगी। ऐसे हमारे पास बहुत सारी रोज है, मान लीजिए M रोज है, M1, AM2, ऐसे लास्ट तक हमारे पास AMN। जो ये देखिए हमने AMN वगैरह लिखा हुआ है, ए के पैर के पास जो हमने टर्म्स लिखी होती है ये शो करती हैं पोजीशन ऑफ रो एंड पोजीशन ऑफ कॉलम, कि कौन सी रो है और कौन सी कॉलम है। जैसे ये है हमारी फर्स्ट रो जिसे हम बोलेंगे R1, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज कॉल्ड R2। वैसे चलते जा रहे हैं, ये देखो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है, M लिखा हुआ है, तो ये कौन सी रो है, mth रो है। इसी तरह से ये जो वर्टिकल लाइंस है ये कॉलम्स है, ये जो फर्स्ट है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉलम विच इज डिनोटेड बाय C1, इस दूसरे को शो करते हैं हम C2 से। ऐसे ही लास्ट तक हमारे पास n कॉलम्स है, सेकेंड डिजिट n को शो कर रहा है, सो दिस इज nth कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम आपको क्लियर होगा। हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स कहते हैं। और जो भी एलिमेंट होता है किसी मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स का जो नाम होता है वो हम यूजुअली कैपिटल लेटर से शो करते हैं। मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स A लिखी है, दिस इज Aij M/n। तो यहाँ पे ये जो टर्म्स है I, J और Mn, इनका मतलब क्या होता है ये हमें पता होना जरूरी है। देखिए जो I होता है वो शो करता है कौन सी रो है, पोजीशन ऑफ रो, और जो J है वो शो करता है पोजीशन ऑफ कॉलम। सो I इज डिनोटिंग पोजीशन ऑफ रो, J इज डिनोटिंग पोजीशन ऑफ कॉलम। और जो ये M और N होते हैं ये शो करते हैं टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। I और J पर्टिकुलर रो और कॉलम की बात करेंगे जो उस एलिमेंट की पोजीशन बताएगा। M और N टोटल नंबर्स की बात करेंगे। M इज टोटल नंबर ऑफ रोज, कि पूरी की पूरी इस रेक्टेंगुलर एरे में हमारे पास कितनी रोज है वो शो कर रहा है M, एंड N इज टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। तो M और N हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी डिसाइड करते हैं। तो इसी के बाद हमारे पास जो टर्म आ जाती है दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वो डिफाइन किया जाएगा हमेशा ही M और N की वैल्यू से। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यही शो कर रही है, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम शो करते हैं आइदर एन ऑफ ए से या फिर ओ ऑफ ए से। ये जो नोटेशन है ये ऑर्डर के, ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे कितना होगा, जो भी हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम से, एम बाय एन, एम इंटू एन जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमेशा ऑर्डर रहता है। चलो मैं इसका एग्जाम्पल करवाती हूँ एक आपको। मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स दी हुई है A इज इक्वल टू 1 2 3 -4 3 5। अब यहाँ पे नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, राइट। अब हमने इसमें बताना है कि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ ए हमसे पूछा गया है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें कितनी रो है, देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो, तो इसमें रोज कितनी है टोटल 2 इंटू कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, टोटल कॉलम्स है 3। सो इसका ऑर्डर हो गया 2/3 विच इज 6, राइट। तो ऑर्डर फाइंड करना इजी होता है। अब अगर मुझसे इसमें पूछा जाएगा बच्चा ए आई जे को कैसे डिफाइन किया जाता है, देखिए ए आई जे को हम किस तरह से शो करेंगे। अगर मुझसे पूछा है ए आई जे फाइंड करने हैं मैंने किस किस पोजीशन पे, इसी मैट्रिक्स पे मुझसे पूछ लिया है A11 की वैल्यू, A12, A13, इस तरह से मुझे सारे एलिमेंट्स पूछे गए हैं, तो वो कैसे फाइंड होंगे। चलिए मैट्रिक्स यही है मेरे पास, A11 का मतलब क्या हुआ, आई भी क्या है वहां पे 1 है और जे भी 1 है। आई और जे मैंने कहा पर्टिकुलर रो की बात करते हैं, पहले हमेशा रो लिखी जाती है बाद में हमेशा कॉलम लिखा जाता है। तो फर्स्ट रो ये वाली है ना हमारी, देखो ये R1 है, ये R2 है, और ये कॉलम फर्स्ट है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो हमने इसी के बेस पे एलिमेंट्स फाइंड करने होते हैं। चलो हम बात कर रहे हैं अभी A11 की, तो इसके लिए रो भी फर्स्ट और कॉलम भी फर्स्ट। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, उसमें देखना है आपने कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ये वाला एलिमेंट आ रहा है ना, देखो फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम में ये वाला एलिमेंट आपस में इंटरसेक्ट जहां पे रो करते हैं वो वाला एलिमेंट, तो वो कौन सा है 1। तो A11 की वैल्यू कितनी है 1। अगर मैंने यहीं पे पूछ लिया A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पोजीशन पे 2 की पोजीशन पे, तो ये कितना है 2। वैसे हमारे पास A13 पूछा जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे है 3 पे, तो ये एलिमेंट है 3। ऐसे ही हमारे पास A21, अब देखो हमारे पास रो चेंज हो गई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, ये कहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं -4 पर, तो इसकी वैल्यू कितनी है -4। अब ये मेरे पास A22 पूछा गया है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इंटरसेक्शन कहाँ हो रही है 3 पर, तो इसका मान कितना आएगा 3। अब मेरे पास लास्ट मान लीजिए A23 पूछा जाता है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, सो दिस इज 5। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं जो भी पॉइंट हमसे पूछे जाएंगे जिस भी पोजीशन पे। आपने हमेशा ध्यान रखना है अगर एलिमेंट की पोजीशन पूछी गई है तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट जो आई है वो आपकी रो को शो करेगा और जे आपका कॉलम शो करेगा, ठीक है। और यहीं से हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स भी आ जाते हैं कई बार, तो इसको कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे बोला है मैट्रिक्स, फाइंड अ मैट्रिक्स whose elements are given by Aij is equal to I plus j divided by 2। मान लीजिए मुझे ये बोला है और मेरे पास ऑर्डर दिया हुआ है where number of rows is equal to 2 and number of columns also equal to 2। मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 2/2 ऑर्डर रहेगा, मतलब नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, उसके एलिमेंट्स डिफाइन किए जा रहे हैं Aij इज इक्वल टू I प्लस जे डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब कि मेरे पास क्या क्या आएंगे, m कितना है, देखो ये m की वैल्यू है ना, नंबर ऑफ रोज, और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है n की वैल्यू है, तो मेरे पास 2 ही रहेगी m और 2 ही रहेंगे n।
रो और कॉलम। तो आई जे में 1 1 आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका मतलब होता है जो भी हमारे पास यहाँ एक्सप्रेशन दिया होता है उसमें आई और जे की हम सेम वैल्यू पुट करते हैं। तो आई और जे की वैल्यू 1 1 है, तो इसको पुट कर दीजिए 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी 2/2, दिस इज 2/2 विच विल बी 1। तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया 1। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास A12, या फिर A21 कर लेते हैं पहले हम फाइंड, ये A12 ही ठीक रहेगा। A12 फाइंड करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम तक जाएगी ना मैट्रिक्स। हमारी मैट्रिक्स किस फॉर्म की है देखो, मेरे पास 2/2, 2 रोज 2 कॉलम, तो यहाँ पे आएगा A11, दिस इज A12, दिस इज A21, A22, क्योंकि रो भी 2 ही रहेंगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, और कॉलम भी 2 ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगी। तो A12 फाइंड करेंगे, I कितना पुट करना है हमने 1, और J कितना पुट करना है 2, दिस इज डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 3/2। चाहो तो 1.5 लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा A21, जो इसी के बराबर ही रहेगा फिलहाल एक्सप्रेशन के हिसाब से, I2 हो जाएगा और J1 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 3/2। एंड लास्ट वन इज A22, जिसमें हम I और J 2 + 2 कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, विच विल बी 4/2, विच इज इक्वल टू 2। तो ये आगे हमारे पास एलिमेंट्स। अगर मान लीजिए मेरे पास थर्ड रो होती तो मैंने यहाँ पे 2 के बाद A31, A32 भी फाइंड करना था, या कॉलम ज्यादा होता तो A13, A23 भी फाइंड करना था। तो इन एलिमेंट्स को पुट कर लीजिए, तो मैट्रिक्स क्या बन गई हमारी, A11 की जगह 1, A12 की जगह 3/2, A21 इज ऑल्सो 3/2 एंड A22 इज 2। तो ये आ गई हमारी मैट्रिक्स। तो इस तरह से आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया होता है उसमें आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उस मैट्रिक्स को फॉर्म करना होता है, और अगर ऑर्डर पूछा जाएगा तो m/n पुट कर देना है। अब यहीं से एक बेसिक सा क्वेश्चन जो बनता है हमारे पास ऑर्डर के रिगार्डिंग, जिसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, वो इस तरह से होता है, आपको ऑर्डर दे दिया है, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 6, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 6 दिया है, और इसमें पूछा होगा देन हाउ मैनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड विद ऑर्डर 6। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको 6 दे दिया और पूछा जाएगा आप ऐसी कितनी मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं जिनका ऑर्डर 6 है। तो हम लोगों को लगेगा कि हाँ जी 6 आ रहा है तो वो तो 6/1 हो गया, खत्म। बट नहीं, अब देखो ये जो 6 है इसके बहुत सारे मल्टीपल्स है ना, ये 6 ऑर्डर ऑफ ए मुझे पता है मैट्रिक्स का कैसे निकला होता है, m/n ना, इसकी वैल्यू मुझे 6 दी हुई है, दिस इज इक्वल टू 6। तो अब ये 6 तो किसी भी ऑर्डर से आ सकता है। देखो अगर मैं m1 भरूंगी और n6 भरूंगी तब भी 6 आ रहा है, फर्स्ट में 6 भर दूं और सेकंड वैल्यू में n की वैल्यू में 1 भर दूं तब भी मेरे पास देखो 6 आ रहा है। और यही चीज मैं 2 × 3 भी लिख सकती हूँ, 3 × 2 भी लिख सकती हूँ। इसके अलावा कोई और पॉसिबल ऑर्डर्स नहीं है। अब देखो हमारे पास प्रोडक्ट 6 किसी से भी बन सकता था ना, तो इसलिए ऐसी मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर 6 होगा वो कितने पॉसिबल है ऑर्डर्स, देयर आर 4 ऑर्डर्स, मतलब 4 मैट्रिसेस है इस फॉर्म की बन सकती है जिनका ऑर्डर 6 होगा। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन की ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स इज 6, देन पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस तो कितनी होंगी वो 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी है 4 मैट्रिसेस हो सकती हैं। ऐसे ही आपके पास कोई और दिया होगा, जैसे मान लो मेरे को ऑर्डर ऑफ ए दे दिया 13, तो उस केस में पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी होंगी, नंबर ऑफ मैट्रिसेस 13 किससे आ सकता है, 1 × 13 भी आ सकता है या 13 × 1 से भी आ सकता है। तो यहाँ मेरे पास सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, तो इस ऑर्डर की कितनी मैट्रिसेस बन सकते हैं, ओनली 2। सो ऑर्डर के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन यहाँ से पुट किया जा सकता है, आपसे बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस बहुत सारी टाइप्स की हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी होगी जिसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m इज नॉट इक्वल टू n होगा हमारे पास, दिस m यानी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू n, यानी कि मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई उसमें ये जो m और n है वो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इसका एग्जांपल मैं ऐसे लिख दूं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, इसमें देख लो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, 1 2 3, और हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं
2। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो बन गया 3/2। यहाँ m और n की वैल्यू सेम नहीं आ रही, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर कितना है, रो इसकी 2 है और कॉलम कितने हैं 3। ओके, होपफुली आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसी के आगे बहुत सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस रहती हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग हमारे साथ टीजीटी कमीशन की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर 9418922422। इसमें आपको बैचेस के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द क्लास।